के समय बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देना हर एक माता पिता और गुरुजनों का कर्तव्य है और इसी का कर्तव्य यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ वरा स्पॉट पर आप आएंगे बाल शिक्षा सदन पे तो आपको यहाँ पर बच्चों को हर प्रकार से स्किल दी जाती है। यहाँ आप देखें किस प्रकार से धनुष चलाना, बॉलिंग बॉल, कई सारे ऐसे खेल है जो बच्चे सीख सकते हैं और बच्चे अपनी मानसिक स्थिति को, क्योंकि आज देखो कि दुनिया में हम देखें कि बच्चे मोबाइल से ग्रस्त हो गए हैं। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा सा वो कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बॉलिंग बॉल, क्रिकेट, बच्चों को हर चीज़ यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो आप भी आएँ और अपने बच्चों का शारीरिक मानसिक फ़िटनेस के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर भेजें। तो इसका एड्रेस है बाल शिक्षा सदन स्कूल के बिल्कुल पास पे, जो कि गैलेक्सी गार्डन था। गैलेक्सी गार्डन का परिवर्तन करके ये स्पॉट बना दिया गया है। बड़ा ही खूबसूरत, बच्चे बड़े यहाँ पर देखिए खेलते भी हैं, पूरा आनंद लेते हैं। तो हम सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ कौन कौन से खेल खेलते हैं, किस प्रकार से समय क्या रहता है। और ये देखिए, तो बच्चे मोबाइल से दूर होंगे और बच्चे फिट और बिल्कुल हस्त पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। जहाँ घर के अंदर बैठे बैठे चार दीवारी के अंदर वो थक जाते हैं और मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। किताबें तो आजकल बच्चे जैसे भूलते ही जा रहे हैं, खेल ही है के माध्यम से। तो सर थोड़ा बताएंगे कौन कौन से यहाँ पे खेल खेले जाते हैं, क्या कुछ बच्चों को स्किल दी जाती है? यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, स्केटिंग सब कुछ होता है। मेरा नाम योगेश है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ वरा स्पोर्ट्स में सिखा रहा हूँ गिरीश जी सर के साथ रह के। और यहाँ पे बच्चों का जितना भी बेसिक होता है क्रिकेट, वो हम यहाँ पे सब सिखाते हैं। उसके अलावा भी आपको जूडो मिलेगा, चेस मिलेगा और सारी यहाँ पे है। और टाइमिंग इसका सिर्फ 4 से 6 होता है। और बस आगे रात को भी खेलते हैं, लाइटें लगी है जैसे? हाँ, रात को भी होता है। यहाँ पे नॉर्मल रात को भी मैचेस होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टफ़ बुकिंग भी होता है। यहाँ पे टफ़ के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, तो आप आइए यहाँ पे टफ़ के लिए खेलें। और इतना बड़ा बॉक्स है, आसपास के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है अभी के लिए, क्योंकि अभी के सारे जितने भी बच्चे वो सारे मोबाइल वगैरह हो गए, और उसके बाद सारे गेम्स वगैरह हो गए, तो उसमें ज़्यादा काफ़ी मतलब एक अलग ही लाइन में जा रही है। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बॉक्स है कि यहाँ पे बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, अच्छी बातें भी सिखाई जाती है बच्चों के। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इतने छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पे ये भी दिखेंगे खेलने के कुछ चार्ज भी लगता है इनका या कैसे क्या रहता है? चार्ज यहाँ मंथली का यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपये है। ठीक है, मंथली 1500 रुपये। उसमें आप बच्चों को हम सब एक्टिविटी सिखाते हैं। समय क्या, बच्चे कब आएंगे कब जाएंगे? बच्चे सर यहाँ पे डेली का जो इसका रूटीन टाइम है वो 4 से 6 होता है यहाँ पे। उस 4 से 6 में हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। उसमें बैटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, बॉलिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, अदरवाइज़ फील्डिंग पे भी ध्यान देते हैं। हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं। तो बच्चों का आप चाहते हैं भविष्य और बच्चों आप चाहते हैं कि मोबाइल से दूर रहे, तो बिल्कुल आप गैलेक्सी गार्डन राताखेत के बिल्कुल नुक्कड़ पर जो गैलेक्सी गार्डन था उसी को परिवर्तन करके ये पूरा स्पॉट का बना दिया गया है और बड़ा ही खूबसूरत है। आप अपने बच्चे का जीवन उज्जवल बना सकते हैं। आज बच्चे हम देखें कि हम समाचार पत्रों में सुन रहे हैं, बच्चे अपनी जो क्षमता है वो लगातार खोते जा रहे हैं और एक मोबाइल की दुनिया में, एक बनी बनाई दुनिया में, एक कहते हैं गेम्स की दुनिया में वो प्रवेश करें जो उनके जीवन के लिए बड़ा हानिकारक है। सर किस प्रकार के आज, क्योंकि आप शिक्षक भी रहे हैं, एक गुरु का भूमिका है, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए कि आज का बच्चा कहाँ पहुँच गया है? सबसे पहले गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारी इस तरह की एक्टिविटी को फोकस करते हुए विवेकाधीन आपने प्रज्ञान लेके यहाँ आप पधारे कि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सुनने में आया, तो आपने भी इसकी एक्टिविटी को देखा था। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। आज के मोबाइल के ज़माने में, एआई टूल के ज़माने में बच्चा अपने वास्तविक जो शक्तियाँ हैं उनको भूलता जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दुष्परिणाम आएंगे। और जो एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, आज 9 साल से 14 साल के बच्चे की जो हाइट बढ़नी चाहिए वो खेलकूद से बढ़ती है। किसी पेय पदार्थ को पीने से और टीवी के विज्ञापन देखने से और उनको फॉलो करने से नहीं बढ़ती है। तो मैं तो पेरेंट्स को खास तौर से कहना चाहता हूँ, कम से कम जो 9 साल से 14 साल की जो एज है, इसमें बच्चों को अधिक से अधिक खेलने में प्रेरित करें। इससे उनकी हाइट बढ़ेगी और उनका शारीरिक विकास पूरा संपूर्ण होगा। तो हम इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए खास तौर से बच्चों के लिए इस एकेडमी में बच्चों को हम विशेष सुविधा देते हैं। सभी तरह के टूर्नामेंट में उनको आगे खिलाने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में उनका एकेडमिक लेवल भी, ये नहीं रहे कि वो खेल में रह जाए और उनका पढ़ाई का लेवल डाउन होता जाए, ऐसा भी नहीं। हम उनके स्कूलों से संपर्क में रहते हैं
उनका क्या एकेडमिक उनका लेवल चल रहा है, कहीं ये तो नहीं इसके पीछे सफ़र कर रहा है और शारीरिक थकावट के कारण हो सकता है वो घर पे जाके सो जाए और स्कूल का काम नहीं करे, तो भी उन चीज़ों को भी हम ध्यान रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स कहता है हमको कि सर ये इसके कुछ काम बाकी रह गया, तो हम उसको पूरा रिलीफ देते हैं। हम कहते बेटा तू यहाँ नहीं खेला है, और ज़्यादा वो फिर भी खेलने में प्रोसेस करता है तो हम उसका बैग या मंगा के काम करा देते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसा स्टाफ भी है जो बच्चों को गेम्स के साथ साथ उसका एकेडमिक यदि उसका कोई छोटी मोटी कमजोरी या कोई उसको चाहिए तो उसको हेल्प कर देते हैं। हमारे पास स्मार्ट क्लास है अलग से इन बच्चों के लिए, तो उसमें भी बच्चे को यदि कोई चाहिए वो खुद अपने लेवल पे भी करना चाहिए तो होता है। तो मेरा पेरेंट्स से ही कहना है कि बच्चों को अधिक से अधिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने दें। उनका शारीरिक और मानसिक विकास तभी संभव है जब वो खुले मैदान में रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी हमने कल परसों एक क्लास अटेंड की थी जिसमें एक शारीरिक टीचर ने ये बताया था, गुरु ने बताया था कि मेवाड़ के बच्चे, अक्सर यहाँ के उदयपुर के बच्चे अपनी शारीरिक, मानसिक और अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं, और इसका कारण है मोबाइल और उनका आलसीपन। माँ बाप का एकदम लाड़ प्यार से रखना बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। बच्चों को जितना परिश्रम कराएं उतना बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। तो ये देखें, उसका ये उदाहरण है। अपने बच्चे को घर पे ना बिठा के रखें, उसके बच्चे को कहीं ना कहीं परिश्रम के लिए, उसको स्किल के लिए भेजें। सबसे अच्छा आपके पास ये, क्योंकि आप अगर इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, सज्जनगढ़ इस पूरे क्षेत्र में अगर आप रहते हैं और आपका बच्चा घर पे रहता है, आप नौकरी करते हैं, तो आप सबसे शाम को आपको बच्चे को यहाँ पे भेज सकते हैं, जहाँ बच्चा आपका बहुत ही अच्छा तैयार होगा, उसके शारीरिक, मानसिक सब तरह से फिट होगा, और आपका बच्चा देश के आने वाले सर्वांगीण विकास में वह अपनी भागीदारी निभाएगा। आप अपने बच्चों के लिए, विकास के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए ज़रूर यहाँ भेजें। बहुत अच्छा अवसर है। मैं नंबर मोबाइल इसमें डाल दूँगा, तो आप वहाँ से नंबर भी कलेक्ट करें, और हो सकता है इसकी लोकेशन भी डाल दूंगा ताकि आप यहाँ पर आ सकते हैं आराम से। तो इसका लाभ आप जल्दी से जल्दी उठाएं, और जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करें और अपने बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास के लिए आप आए। देखिए इतना नन्हा सा बच्चा, आप देखो छोटा सा है, और ये अभी से देखो तैयार हो रहा है। तो हमारी ये वीरों की भूमि कही जाती है, जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहते थे कि वह लगभग लंबे थे, उनकी हाइट भी बहुत लंबी थी, और उनके शौर्य और उनके जो परिश्रम के जो किस्से हैं पूरी विश्व में गाए जाते हैं। लेकिन जब से हमारे देश में आलसीपना छाया है, तब से बच्चे नशे की ओर, मोबाइल की ओर और विसंगतियों की ओर गिरते जा रहे हैं। इससे बाहर अगर निकलना है तो आपको इस तरह के स्पोर्ट खेल में बच्चों को भेजना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का मन यहाँ लग जाए, और बच्चे आने वाला भविष्य है, क्योंकि आज का बच्चा देश का कल का भविष्य होगा। आइए सब मिलकर प्रयास करें और इन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सभी माता पिता अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर हर प्रकार के खेल, स्पोर्ट के आप यहाँ पर भेजें, और उनके जीवन को कौशल और उनके जीवन को उन्नत बनाने में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं।